जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग देखेंगे कि आपके जो पर्सन है ना, अ, उनका क्या इंटेंशन है आपको लेकर के, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। साथ ही साथ गाइस हम लोग ये देखेंगे कि ये जो आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, चाहे जैसा भी रिलेशनशिप है, ठीक है ना, वो क्या आगे जाएगा, मतलब आगे 5 साल 10 साल क्या इस तरह से आगे तक रहेगा कि नहीं रहेगा। ये रीडिंग में आज हम लोग यही देखेंगे। एंड गाइज एक बात जान लो, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या ऐसे किसी इंसान को प्यार करते हो जिसकी मैरिज हो चुकी है, या फिर आप खुद अनमैरिड हो और किसी मैरिड पर्सन को प्यार करते हो, या दोनों मैरिड हो, तो बड़ा ही पेशेंस रखना पड़ता है रिलेशनशिप में, ठीक है ना। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो मैं बोलूंगी कि फिर आप इस चीज के लिए नहीं बने हो, आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, ठीक है ना। रीडिंग करने से पहले ही मैं उम्मीदें तोड़ रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं सच्चाई से आपको वाकिफ करा रही हूँ, इसको एक्सेप्ट कर लो आप, ठीक है ना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और लाइफ में अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ता है, सिर्फ टैरो रीडिंग से पता नहीं चलता है गाइस, ये सिर्फ करंट फीलिंग्स का पता लगता है, इससे ज्यादा कुछ भी पता नहीं लग पाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, मैं फेस रीड करती हूँ, मैं पामिस्ट भी हूँ, वास्तु के लिए भी देखती हूँ। साथ ही साथ गाइज मैं गवर्नमेंट सर्विस में भी हूँ, तो मैं थोड़ी बिजी भी रहती हूँ, और थोड़ी नहीं काफी बिजी रहती हूँ। तो प्लीज अगर आप लोगों को अपॉइंटमेंट चाहिए होगा तभी आप कांटेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज जब जब चाहिए होगा तभी कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, ठीक है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन का क्या इंटेंशन है आपके लिए। ओके, अपने पर्सन का नाम लो। और बिल्कुल शाम का टाइम हो गया है गाइस, अभी जस्ट मैं लक्ष्मी जी का दिया जलाई हूँ अभी तुरंत। और क्योंकि आज ट्यूसडे है ना, तो ट्यूसडे के दिन क्या है कि मेरी फास्टिंग होती है, तो बजरंग बली का तो ऐसे पूरे दिन भर का ही रहता है। तो मान के चलो अभी जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ना, ये बहुत ही ज्यादा आप लोगों से, मतलब इसमें जो आएगा ना, समझ लो कि आपसे कनेक्ट कर रहा है। अगर 50% भी आपसे कनेक्ट किया ना, ठीक है, तो समझ लो कि वो एकदम एग्जैक्टली है, ट्रू है बिल्कुल, ठीक है ना। और आज मेरी फास्टिंग भी रहती है गाइस, ठीक है। हे भोलेनाथ मुझे दर्शन दीजिए, हे भोलेनाथ मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे दिखाइए कि मैं अपने व्यूअर सब्सक्राइबर को बताऊं। चलिए देखते हैं। जस्टिस का कार्ड आया है सबसे पहले, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाह पेंटिकल्स के कार्ड कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द फूल एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, सो ब्यूटीफुल कार्ड। देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्ड है जो नेगेटिव आया है, बाकी सब का सब कार्ड बिल्कुल पॉजिटिव है। मैं अगर यहाँ पे बोलूँ ना, आपके पर्सन का क्या इंटेंशन है, देखो अगर आपके पर्सन चाहे जैसा भी बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि वो कहीं आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, तो गाइस देखो ऐसा है कि अगर आपको डाउट होता है कि मेरा रिश्ता आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, अगर इस बात को लेकर डाउट हो रहा है, या किसी तरह का फैमिली इशू है या कुछ भी है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून सबसे लास्ट में आया है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून सबसे लास्ट में आया है, तो आपका रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम भी आता है ना आपके रिलेशनशिप में, कि मान के चलो कि ऐसा होता है कि मतलब फैमिली की वजह से कोई टेंशन हो गई, या फिर किसी को पता चल गया, या फिर कुछ भी एनीथिंग, ठीक है ना, तो बस इतना ही समझो गाइस कि आप थोड़ा पेशेंस बना के रखो, ठीक है। मान के चलो वो आपको ब्लॉक किए हैं या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो भी मैं बोलूंगी सबसे पहले कि थोड़ा पेशेंस बना के रखो, क्योंकि अगला जो है ऑब्वियसली आपको इग्नोर कर सकता है, कभी ना कभी किया होगा या फिर कर सकता है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स आया हुआ है तो इग्नोर करेगा, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून सबसे लास्ट में है, तो रिश्ता जरूर आगे तक जाएगा। और वो इंसान जितना भी मर्जी इग्नोर कर दे, वो घूम फिर के आपके पास आएगा ही आएगा। इतना ही समझो, एक लाइन में मैं आपको ये बात बताने की कोशिश करी, वो इंसान का क्या इंटेंशन है। देखो वो इंसान कभी भी आपके साथ बुरा नहीं करना चाहता है। देखो यहाँ पे 99% नहीं बोलूंगी, पूरा 100 में 100% आ रहा है कि आप
आपके पर्सन आपके साथ कभी बुरा नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन वो इंसान जो है ना, वो सेल्फ लव, वो होता है ना कि सेल्फिश नहीं बोलूंगी, सेल्फ लव होता है ना, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हो सकता है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है, रूड हो सकता है, ठीक है, और काफी मेहनती भी हो सकता है, ये जान लो आप। वो इंसान जहां भी है अपने जगह पे अपना करियर में सही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। वो बंदा ना कभी कभी ऐसा हो सकता है अपनी फैमिली के टेंशन की वजह से आपसे ठीक से बात ना करे, या अपने काम के टेंशन की वजह से आपसे ठीक से बात ना करे, ये जरूर हो सकता है आपके साथ, ये होता भी होगा, कभी कभी आपको इग्नोरेंस फील होता होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। स्पेशली किसी औरत की वजह से भी प्रॉब्लम होती होगी आपकी जिंदगी में, या आपके लाइफ पार्टनर की वजह से भी टेंशन होती होगी आपको, ठीक है। आपके पर्सन दो लोगों को लेके चलने वाले में क्या है, मतलब कि जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो ना, वो इंसान जो है वो मतलब आपको लेके चलेगा, साथ ही साथ अपनी फैमिली को लेके चलेगा, अपनी वाइफ को या हस्बैंड को या फिर काम को, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके ऊपर ध्यान देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। उनका क्या इंटेंशन है, उनका इंटेंशन देखो, सबसे पहले मैं बोलूंगी कि वो पर्सन ना आपको इस तरीके से देखता है ना कि आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में कुछ करना है, अपने आप को बिजी रखना है। उसके कहने का मतलब क्या, बेमतलब की बातें मत सोचा करो ना। उनका देखो, उनका इंटेंशन आपको लेके गलत नहीं है, लेकिन हाँ वो गलत सोचते जरूर है। उनको ऐसा लगता है कि आप बेतुकी बातें सोचते हो, बेमतलब की बातें सोचते हो, आप कुछ ओवर सोचते हो, कुछ ज्यादा सोचते हो, इस तरीके की रीडिंग में आ रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही सोचते हो। आपके पर्सन के लिए देखो गाइस, कहीं ना कहीं आप एक सुकून का घर हो, आपसे वो मतलब कि उस इंसान को जब आपसे बात करना होता है ना, तो मतलब कि वो मतलब चाहे जितना मर्जी भी बिजी क्यों ना हो, मैं आपको एक लाइन में बोलूंगी, वो बंदा खोजता है कि मैं एक 5 मिनट का भी टाइम निकले और मैं इससे बात करूं। और आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि 5 मिनट भी अगर आपको एक मैसेज भी बंदे का आ गया तो आप बहुत खुश हो जाते हो, ऐसा होता होगा। और आपको सुकून, मतलब 5 मिनट का भी बात अगर बंदा कर ले तो पूरा दिन एकदम अच्छे से मस्त तरीके से आपका निकल जाए, इस तरीके का कंडीशन आपका भी। आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है, आपके पर्सन का इंटेंशन है कि आपको डिसिप्लिन में रखा जाए। वो दिन भर आपको नहीं दे सकते हैं, वो उनको भी नींद आती है, वो भी सोना चाहते हैं, ठीक है, वो भी काम करते हैं, वो भी बेचारे थक जाते हैं, तो आपको टाइम भी देंगे ना तो बड़ा नाप तोल के देंगे। और किसी किसी के केस में ऐसा है कि मतलब बहुत ही इग्नोर कर रहे हैं, मतलब हो सकता है 1% के केस में कि बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हो, बाकी 99% के केस में उतना नहीं है। आप लोग दोनों मैरिड कपल्स मेरे को लग रहे हो यहाँ पे, ठीक है, आप लोग दोनों में से एटलीस्ट एक तो मैरिड है, लेकिन 99% के केस में दोनों मैरिड लग रहे हो। आपके पर्सन ना उनको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ हॉलीडे पे जाना चाहिए, मस्ती करना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए। हो सकता है आप लोग घूमने भी गए होंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ही मस्त मौला आदमी है, मतलब कि उनको ऐसा, वो ज्यादा मार्क नहीं करने वाले में क्या है। आपके पास अगर मैसेज नहीं आएगा ना तो आप मार्क करोगे आज उसने मैसेज नहीं किया, आज इसने इतने बजे कॉल नहीं करा, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि मतलब कि वो पर्सन जो है ना, अगर आपको कॉल नहीं जाएगा, 2 या 4 दिन नहीं जाएगा तब उसको मार्क होगा, लेकिन अगर एक दिन नहीं भी करोगे तो काम आपका उनका चल जाएगा, वो उतना ध्यान नहीं देगा। समझ रहे हो, उस तरह का है, थोड़ा सा मस्त मौला आदमी है, सीरियस है, लेकिन वो थोड़ा सा उतना मार्क नहीं करने वाला है मगर जितना कि आप मार्क कर लेते हो बाबू। समझ गए। आपके पर्सन को लगता है कि आपके अंदर मैच्योरिटी की कमी है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही सोचते हो, उनको ऐसा लगता है कि आप बेमतलब का कुछ भी बोलते हो। उनका ये बैड इंटेंशन नहीं है, लेकिन उनकी सोच में ये सारी बातें आ रही हैं, ये जान लो आप। उनका इंटेंशन, एक और बात बता रही हूँ, चाहे जितना मर्जी ये नेगेटिव सोचे आपके बारे में, लेकिन उनकी दुनिया आप ही हो। घूम फिर के अगर मैं बोलूँ तो उस इंसान की दुनिया आप ही हो। वो इंसान चाहे जितना भी आपसे दूर चला जाए, बट मैं बोलूंगी कि अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस हुआ है ना, ठीक है, तो वो चेंजेस बहुत जल्द वो एक गुड न्यूज में कन्वर्ट हो सकता है। मान के चलो वो चेंजेस आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो एक गुड न्यूज में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर बैड चेंजेस मतलब हुए तो गुड न्यूज में कन्वर्ट तो होगा ही होगा। बट कुछ ऐसा अगर आपकी लाइफ में पूरी, मतलब आपकी होल लाइफ में बता रही, आपकी इवन फैमिली में भी कुछ चेंजेस हुआ है तो उसमें सुधार हो सकता है बाबू, इतना जान लो आप।
ठीक है। अब मैं एक और बात बता रही हूँ कि आपके पर्सन ना, आप कुछ भी पहने रहोगे ना, ठीक है, तो वो बंदा आपको देखेगा कि आपने क्या पहना, बहुत मार्क करेगा। ठीक है, आपके हेयर स्टाइल को लेके आपके पीछे पड़ा रहेगा। हो सकता है वो बोले कि ऐसे बाल बनाओ, बाल मत कटाओ, इस तरह की चीजें भी बोल सकता है, हेयर को लेके बोल सकता है। वो बंदा ना थोड़ा सा वो है, उस टाइप का है कि हो सकता है आप में एज गैप हो, ठीक है, दोनों में से किसी एक में बहुत ज्यादा बचपना हो, उसके अंदर बचपना हो और वो आपको बच्चा बोले, ऐसा भी हो सकता है। ये सारी चीजें आ रही है यहाँ पे। एंड एट द सेम टाइम गाइज, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बोलूंगी कि देखो, कुछ चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करके चलना पड़ता है कभी कभी लाइफ में। अगर आपको उनकी किसी आदतें, कोई मतलब उनकी कोई सी भी आदत अगर आपको पसंद नहीं है, मान के चलो वो ऐसा कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा उनको बार बार टोका मत करो आप। टोकने की वजह से हो सकता है वो बंदा आपसे काफी दूर चला जाए, ये भी तो सोचो। अंडरस्टैंड? ओके। हम्म। हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन जो है ना, वो कभी कभी अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोच के थोड़ा रुक जाते होंगे। उनको ऐसा लगता होगा कि नहीं ये गलत है, ठीक है, और अपने लाइफ पार्टनर की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब रहते होंगे, ये भी हो सकता है। आजकल ऐसा भी हो सकता है ना कि इसकी आपके पर्सन ऐसा बोले कि नहीं मेरे घर में सब ठीक है, पर पहले ज्यादा बुराइयां करते हो, अब ज्यादा बोलते हो कि नहीं सब ठीक है, मतलब छुपाने की कुछ कोशिश, कुछ ऐसी बात है जो उन्होंने आपसे छुपाई हो, जो कि आपको पसंद ना आई हो, ऐसा भी हुआ होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम गाइज, उनको ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन को कि मैं दुनिया के किसी भी कोना में चला जाऊं, एक इंसान है जो मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और वो आप हो। उनको ऐसा लगता है कि मैं इस लेडी के साथ या इस आदमी के साथ चाहे जितना मर्जी बुरा कर दूं, ये मेरे साथ देगा ही देगा। ये पर्सन आपको दूर से खड़ा होके आपको देखना चाहते हैं, आपकी होल बॉडी को देखना चाहते हैं, मतलब दूर से खड़ा होके, मतलब ये बंदा ना हो सकता है कहीं ना कहीं जानबूझ के, किसी किसी के केस में, सब में नहीं, किसी किसी के केस में जानबूझ के बंदा ना आपसे दूरियां क्रिएट कर रहा है। या फिर हो सकता है 5 घंटा आपको समय दे सकता है, लेकिन 5 मिनट ही दे रहा है, जानबूझ के दे रहा है कि मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा कि मैं ज्यादा इमोशनल हो जाऊंगा और फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा सिचुएशन को। ये बंदा ना दूर से खड़ा होके आपको देखना चाहता है। आप अगर नहा रहे होते हो, नेकेड हो, तो वो आपसे, आपको दूर से ही देखना चाहते हैं, मतलब जो भी करना है मैं दूर से करूंगा, ठीक है, पास पास उतना नहीं। हो सकता है आप में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप लोग फोन पे फोन सेक्स करते हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, या फिर अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कहीं और होता हो, ये भी पॉसिबल है बहुत सारे लोगों के केसेस में, ठीक है। आपके जिंदगी में गाइस, आप खुद जो रीडिंग सुन रहे हो ना, तो हो सकता है कि आप जिसकी तरफ भाग रहे हो वो इंसान आप पे उतना ध्यान नहीं दे रहा हो, और हो सकता है आपके पीछे कोई और इंसान हो, या इन पास्ट में भी आपके साथ हुआ हो, या फ्यूचर में हो सकता है कि जिसके पीछे आप रहोगे वो आपकी उतनी केयर ना करे और अगला आपकी केयर करे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन चाहते हैं कि मैं कहीं से भी आऊं तो आप उससे अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो, इस तरीके का कंडीशन मेरे को दिख रहा है। और ये बंदा, एक और बात जान लो, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता है। अगर डिवोर्स हो गया है या किसी का डेथ हो गया, वाइफ का या हस्बैंड का, तो एक अलग बात है, लेकिन अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता है। अगर वो जैसे बातें करता है तो ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल तो रीडिंग में यही आ रहा है। ओके। अगर आप लोगों के बीच प्रॉब्लम चल रही है ना गाइस, तो हो सकता है 5 वीक्स, या 5 वीक्स मैं बोलूंगी, या फिर 5 मंथ्स लग सकते हैं आप लोगों का रिलेशनशिप ठीक होते होते। ओके। हम्म। आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको लग रहा है कि मतलब कि उनको, आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि अब मेरा पार्टनर कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। बट ऊपर वाला देखो गाइस, आप लोगों के लिए कुछ और ही लिखा हुआ है, ठीक है, उसका कुछ और ही कहने का मतलब है, और आप लोग परेशान मत हो, ठीक है ना।
देखो, यहाँ पे टाइम जरूर लगेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्रेकअप हो गया या फिर अगला जवाब दे दिया, कुछ नहीं हो सकता है, तो हो सकता है 5 महीने लग जाए, उसके बाद आपका कुछ हो। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का सीन मेरे को लग रहा है गाइस। ठीक है, एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ, ठीक है, कि आपको ये सोचने की जरूरत है कि किसी के भी ऊपर, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, ठीक है, चाहे किसी के भी ऊपर आपको ज्यादा दबाव नहीं बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो बंदा किस लिए आपसे दूर है, या आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो अपनी लाइफ में परेशान है तो क्यों परेशान है। उससे उसको थोड़ा सा, मुझे अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल ऐसा कोई कंडीशन है आपकी जिंदगी में कि आपके पर्सन थोड़े से इरिटेट रह रहे हैं आजकल, ठीक है, तो आपको जरूरत है कि आप थोड़ा सा उनको स्पेस दो। ठीक है, उनको उनके अनुसार चलो, आपको जरूरत है। यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ गाइस। ठीक है, और जहां तक रहा कि अगर कुछ लोग, ऐसा भी होता होगा गाइस अपनी जिंदगी में आप ऐसा कुछ कर रहे होगे, आपके पर्सनल लाइफ में, मैं इस पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके घर में या रिलेशन में या फ्रेंड सर्किल में, कहीं पे भी हो सकता है आपके पीठ पीछे गेम्स खेलने की कोशिश की जाए। हो सकता है आपके पीठ पीछे कुछ लोग आपके बारे में उल्टा पुल्टा भी बोलते हो। तो इस चीज से आप सावधान रहना, दोस्त और दुश्मन को परखने की कोशिश करना। मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ बस। आपके पर्सन का आज का करंट एनर्जी क्या है, अभी का क्या है, वो मैं थोड़ा सा निकालना चाहती हूँ। आज मैं इसे सेक्सुअल रीडिंग नहीं करूंगी, मेरा मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो भी यहाँ पे रीडिंग सुन रहे हैं उनका ऐसा कोई कनेक्शन कुछ खास नहीं है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन अभी एकदम ऐसे मूड में है कि मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है। ठीक है, मेरे को ज्यादा कुछ शेयर नहीं करनी है बातें, ज्यादा कुछ मतलब कि छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा बातें शेयर नहीं करना चाहते, या हो सकता है बात ही नहीं करना चाहते हो, और वो मतलब कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। देखो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ सॉर्ड्स का भी, दोनों सॉर्ड्स का ही कार्ड आया है, तो ऐसे कोई बहुत मस्त मूड में नहीं है। और उनके दिमाग में दो औरतें चल रही हैं गाइस, यहाँ पे एट प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ। तो आपका जो भी कनेक्ट हो रहा है, इस रीडिंग से जो भी कनेक्ट हो रहा है, आप समझ लो कि ऐसा उनके दिमाग में दो औरतें चल रही हैं, और दोनों के बारे में सोच सोच के डिस्टर्ब है, दोनों के अलावा किसी और जगह के बारे में सोचना चाहते हो, अपने काम के बारे में सोचना चाहते हो, चाहे कुछ भी, पर इन दोनों के बारे में सोचना नहीं चाहते, पर इनके दिमाग में दोनों औरतें एक साथ चल रही हैं। एंड गाइज ये अपने काम की वजह से भी थोड़ा ज्यादा बिजी हैं, तो अभी वो स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, नाइट की एनर्जी में है, ज्यादा ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, ना ही ज्यादा रोमांटिक मूड में है, ना ही ज्यादा इग्नोर करने के मूड में है, या अपने अलग जोन में है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ। हाँ, अब लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि मैंने आपको क्या बोला था कि मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका रिश्ता कितना आगे जाएगा। गाइज ये रिश्ता आगे जाएगा, कंफर्म है, थोड़ा पेशेंस की जरूरत है, और ये बंदा थोड़ा सा अभी शॉर्ट्स की एनर्जी में है, मतलब कि थोड़ा अभी ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता है, और आपके साथ रहना चाहता है, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ना चाहता है, रहना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार। ठीक है, आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आई होगी। आप बता दो मेरे को कमेंट में कि कल कौन सी रीडिंग देखना चाहते हो, और कांटेक्ट करना है तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।